भारत की सीमाओं पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम। बीएसएफ इस वक्त नो मर्सी मोड में ऑपरेट कर रही है। इसका सबूत है मेघालय बॉर्डर पर हुआ वो एनकाउंटर जहां दो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसकर चोरी करते पकड़े गए और फिर उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तब आया जब बांग्लादेशी मीडिया और उससे भी आगे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की प्रतिक्रियाएं सामने आई और इसी बीच एक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, रेडिकल इस्लामिस्ट शरीफ उस्मान हादी को बांग्लादेश में नेशनल हीरो बना दिया गया। दरअसल घटना मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर खासी हिल्स रीजन की है। बांग्लादेशी मीडिया और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी खुद मान रहा है कि दो बांग्लादेशी युवक अवैध रूप से भारत की सीमा पार करके लगभग 600 मीटर अंदर तक घुस आए और बीटल नट यानी सुपारी के फार्म में चोरी कर रहे थे। अब सवाल ये नहीं कि गोली क्यों चली, सवाल यह है कि जब आप अवैध रूप से सीमा पार करें, चोरी के इरादे से आए और इंटरनेशनल बॉर्डर को तोड़े, तो फिर बीएसएफ क्या फूल बरसाएगा? नहीं, बीएसएफ माकूल जवाब देगा। बीएसएफ ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि इलीगल एंट्री इक्वल टू जीरो टॉलरेंस। आज बीएसएफ वही कर रही जो आज हर संप्रभु देश की सीमा सुरक्षा एजेंसी करती है। दिलचस्प बात देखिए, बांग्लादेशी मीडिया में डेली स्टार, बिजनेस स्टैंडर्ड, बांग्ला न्यूज चैनल, सब जगह यही खबर चल रही। लेकिन समस्या यह है कि बांग्लादेश चाहकर भी भारत पर आरोप नहीं लगा रहा। क्योंकि घुसपैठ भारत की सीमा में हुई है, चोरी भारत की जमीन पर हो रही थी और दोनों घुसपैठिए भारतीय क्षेत्र में मिले। यही वजह है कि गुस्सा तो है बांग्लादेशियों में, लेकिन जुबान बंद है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने उन आरोपों का खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि मेघालय सेक्टर के खासी गांव के ग्रामीणों ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को मारा। मेघालय सीमांत क्षेत्र के बीएसएफ महानिरीक्षक ओपी उपाध्याय ने साफ कहा, बांग्लादेशी खेत चोरों की मारे जाने में किसी भी खासी ग्रामीण का हाथ नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि हमने ग्रामीणों से पूछताछ की और ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई है। ये सब बांग्लादेश में आंतरिक कलह और गिरोहों के आपसी दुश्मनी का नतीजा है। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशी मीडिया द्वारा शुरू में रिपोर्ट की गई घटना की जांच की जा रही है। उपाध्याय साहब ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में मौजूद तनावपूर्ण स्थिति के कारण सीमाएं सील कर दी गई हैं और सेना को उच्चतम स्तर की सतर्कता पर रखा गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोपहर को भारतीय सीमा के अंदर लगभग 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर दूर खासी के लोगों ने दो बांग्लादेशियों को मार दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आगे यह भी बताया गया कि दोनों कथित तौर पर एक खासी बाग में सुपारी चुरा रहे थे। तो ये बांग्लादेशी अधिकारियों ने उन दोनों की पहचान की है। एक का नाम है मोहम्मद आशिकुर रहमान और दूसरे का नाम है मुसैद अली। दोनों दमदमा सीमा से सटे पूर्वो तुरंग गांव के निवासी थे। मेघालय बांग्लादेश के साथ 433 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से 49.216 किलोमीटर का क्षेत्र बिना बाढ़ वाला है और इसका भूभाग गश्त करने के लिए काफी कठिन है। अब ध्यान से सुनिए। तो वहीं यूएस एम्बेसी ढाका, यूरोपीय यूनियन इन बांग्लादेश, दोनों ने बांग्लादेश में हादी के मरने पर गहरा शोक व्यक्त किया। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी हिंदू या बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जब होता है तो ये लोग क्यों एक शब्द नहीं निकालते हैं? और जो कल मीडिया ऑफिसेस में हुआ बांग्लादेश में, उस पर भी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का मुंह क्यों बंद है? खैर, आज की खबर बहुत साफ है। बीएसएफ ने साफ संदेश दे दिया है, भारत अपनी सीमा पर समझौता नहीं करेगा। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका और ईयू का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया है। अब नजरें सिर्फ बांग्लादेश पर टिकी है। रात लंबी हो सकती है। ऐसे में आपका क्या सोचना है इस एनकाउंटर को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं।